अहमियत। सुनीता बहू चुपचाप अपने कमरे से बक्सा निकाल कर उसमें कपड़े जमा रही थी। पास में खड़ी सास माला जी ने भौवें चढ़ाते हुए कहा, कहाँ की तैयारी हो रही है बहू? बहू ने सामान्य आवाज़ में कहा, माँ जी, गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई है, मैं मायके जाने की सोच रही हूँ। सास ने हाथ कमर पर रखा और झट से बोली, अच्छा, और तेरी दोनों ननद भी छुट्टियों में मायके आ रही हैं। अगर तू चली गई तो उनकी सेवा कौन करेगा? बहू ने कपड़े रखना जारी रखा, पर चेहरा शांत ही रहा। सास फिर बोली, बहू तो जानती है, लड़कियां मायके आएंगी तो चाव से खाएंगी पिएंगी, रूठेंगी मनाएगी, और तू तो घर की बहू है ना, तू नहीं रहेगी तो क्या मैं उनसे काम करवाऊंगी? बहू ने इस बार धीरे से बक्सा बंद कर दिया। वह मुड़ी और बिल्कुल साफ सीधी हुई आवाज़ में बोली, माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, आपकी नौकर नहीं। सास एक पल में सन्न रह गई। बहू के आगे कहा, मुझे मायके जाना है क्योंकि छुट्टियाँ भरी होती है। मैं भी पूरे साल घर संभाला है, चूल्हा चौका किया है, सब ख्याल रखा है। सास का चेहरा सख्त होने लगा। तो ननंदें आएंगी तो कौन देखेगा उनका? बहू ने ताना नहीं मारा, बस बात दिन में उतरने वाली कही, माँ जी, मैं क्यों ननदों की छुट्टियाँ रोशन करूँ जब मेरी अपनी छुट्टियाँ अंधेरे में डूब जाए? सास दिल में लाई, मतलब तू नहीं रुकेगी? बहू ने सिर उठाकर साफ कहा, नहीं माँ जी, गर्मियों में चूल्हा फूंक कर 56 भोग ननदों को परोसने के लिए मैं मायके जाना नहीं छोड़ सकती। सास ने गुस्से में बोला, यह तो तुझसे बात कर रही है, यह लड़ाई कर रही है। बहू बोली, सच बोलना लड़ाई नहीं होती माँ जी, लड़ाई तो तब होती है जब हक छीना जाए। सास अब तानों पर उतर आई, अरे वाह, हमारी बहू तो बड़ी महारानी है, हमारी बेटियों को तो जैसे यहाँ जगह ही नहीं। बहू शांत स्वर में बोली, जगह क्यों नहीं माँ जी, आपकी बेटियाँ यहाँ मेहमान की तरह रहती हैं, आती हैं, खाती हैं, घूमती हैं, सोती हैं और वापस चली जाती हैं। पर मैं, बहू ने खुद पर उंगली रखते हुए कहा, मैं तो यहाँ 24 घंटे रहती हूँ, मेरी छुट्टियाँ क्यों नहीं? सास कुछ कहना चाहती थी, पर बहू बिना रुके बोलती रही, माँ जी, आप चाहे तो ननद को प्यार से बुलाए, बैठाएं, खिलाएं, पर इसके लिए किसी और औरत की छुट्टियाँ क्यों कटे? सास ने भड़क कर कहा, तू यह बताना चाहती है कि मेरी बेटियां बोझ हैं? बहू ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, नहीं माँ जी, बेटियां कभी बोझ नहीं होती, पर बहू का अस्तित्व भी कोई खिलौना नहीं होता कि जब चाहा इस्तेमाल किया और जब चाहा कोने में डाल दिया। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छा गई। सास ने फिर कड़ी आवाज़ में कहा, अगर तू चली जाएगी तो खाना कौन बनाएगा, घर कौन संभालेगा, मेरी बेटियों के नखरे कौन उठाएगा? बहू ने धीरे से अपनी चप्पल उठाई और सास के सामने रख दी। सास चौंक गई, यह क्या है? बहू ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, माँ जी, मेरी जूती उड़ाना आपके लिए है, बेटियों के नखरे आप उठाएं, मैं नहीं। जिम्मेदारियाँ बांटी जाती हैं, लादी नहीं जाती। सास एकदम चोट खाई सी पीछे हट गई। बहू ने गहरी सांस लेकर अपनी सारी बात साफ कर दी। मैं सबका ध्यान रखा, सबके ताने सहे, सबके नोट देखे, पर मेरी खुशी, मेरी छुट्टी, मेरा मायका, इन सब का भी तो कोई हक है। सास ने पहली बार महसूस किया कि बहू सिर्फ बोल ही नहीं रही, उसकी आत्मा बोल रही है। बहू ने आगे कहा, आपकी बेटियां की तरह मेरी भी माँ है, मेरे भी भाई बहन हैं, मेरे भी अपने हैं जो साल भर मुझे मिस करते हैं। क्या मैं सिर्फ किसी की सेवा के लिए ही बनी हूँ? सास अब बारी बारी कभी बहू को, कभी बेटी को, कभी दरवाजे को देख रही थी। बहू कमरे से बाहर आई और बोली, माँ जी, आपका घर, आप बेटियाँ आपकी, उनकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है, मेरी खुशी मैं खुद संभालूंगी। आज मेरी छुट्टियों मैं मायके जा रही हूँ। सास को लगा कि पहली बार कोई सच उनके सामने खड़ा हुआ है जिसे वह जुटला नहीं सकती थी। सास बोली, मतलब तू जा रही है? बहू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ जी, जा रही हूँ, और इस बार सिर्फ बहू बनकर नहीं, अपने लिए इंसान बनकर। सास ने देख लिया, यह बहू कमज़ोर नहीं है, यह बहू आदर करती है पर अपमान नहीं सहती, यह बहू घर चलाती है पर खुद को खोकर नहीं। और इसी बात ने उनका गुस्सा पिघला दिया। कुछ देर बाद सास ने धीरे से कहा, जाना है तो जाओ बहू, पर वापस आते समय कुछ दिन मेरे साथ भी बैठना।
शायद मैं भी सीख सकूं कि बहू की अहमियत क्या होती है। बहू ने पहली बार सास की आंखों में नरमी देखी। यह बोली, माँ जी, मैं हमेशा आपका सम्मान करती हूँ, बस बदले में थोड़ा सम्मान चाहती हूँ। आप समझेंगी तो घर भी खुश रहेगा और मैं भी। सास ने सिर हिलाकर बोले, ठीक है बहू, जा, अपना भी जीवन है, उसे भी जी ले। बहू मुस्कुराई, बक्सा उठाया और दरवाजे की ओर चल दी। अब उसकी चाल में डर नहीं था, उसकी चाल में आत्मसम्मान था। दरवाज़ा बंद होने से पहले उसने पीछे पलटकर देखा। सास उसी जगह खड़ी थी, पर इस बार आंखों में कठोरता नहीं समझत थी। बहू मायके जाने लगी और उसके हर कदम में आज एक नया एहसास था। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।